आइए फाइंड करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कि सिग्नल यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। आप देख पा रहे हो कि ये सिग्नल कैसा बना हुआ है। कोई तो रेक्टेंगल रहे होंगे जिनको जोड़ के ये बना हुआ है, ठीक है। एक -2 से 2 तक रेक्टेंगल रहा होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहा होगा, और एक -1 से 1 एक रेक्टेंगल रहा होगा जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 रहा होगा। उन दोनों को ऐड किया गया होगा तो ये सिग्नल बना होगा। तो कोई भी सिग्नल अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए दिखता है, ठीक है, तो आप उस सिग्नल को ब्रेक डाउन करने का ट्राई करो कि वो कैसे बना होगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग ऐसे सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली नहीं लिख सकते, लेकिन हमें रेक्ट सिग्नल का पता है, रेक्टेंगुलर पल्स का पता है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम इस सिग्नल को रेक्टेंगुलर पल्स के फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो मैं अब इस सिग्नल को रेक्टेंगुलर पल्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखने का ट्राई करता हूँ। ये जो पूरा कंप्लीट टेक्स्ट ही है, इसको 2 सिग्नलों के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो मैं पहले क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक्सिस, और देखो -1 से 1 तक मैं ले लेता हूँ पल्स, -1 से 1 तक इसका वैल्यू 1 रखता हूँ एम्पलीट्यूड, ठीक है। एक और सिग्नल मैं लेता हूँ, एक और सिग्नल लेता हूँ जिसको मैं -2 से 2 तक लेता हूँ, ठीक है। -2 से 2 तक, -2 से 2, और ये वैल्यू 1। तो जब आप इन दोनों सिग्नल को ऐड करोगे, सपोज करो ये x1t है और ये x2t है ना। तो -2 से -1 तक एडिशन की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन जैसे ही -1 के इस तरफ आओगे और 1 के इस तरफ रहोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा वैल्यू। तो आपको ये सिग्नल कैसे मिलेगा, इन दोनों सिग्नलों को ऐड करके। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, x(t) जो आपका है, चलो इसको यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा है, x(t) जो आपका है वो है x1t + x2t, है ना। ये आ गया। तो अगर आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका मतलब आपको x(ω) निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x1(ω) + x2(ω) हो जाएगा। x1(ω) क्या है भाई, तो आप इसको रेक्टेंगुलर के फॉर्म में पहले लिखने का ट्राई करो। इसका मैग्नीट्यूड 1 है। रेक्ट टी बाई, आप चुपचाप देख लो, ये 1 है भाई, हाँ 1 है। तो इसको आप कर लो, देखो विड्थ कितना हो जाएगा 2, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसका लिख लो आप, ये क्या है 1 है मैग्नीट्यूड, और रेक्ट टी बाई, अब देखो 2 to 4 हो जाएगा आपका ये विड्थ। हाँ, अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या लिखते हो, एरिया इंटू सैम्पल। तो एरिया कितना है 1 × 2, 2 सैम्पल, ओमेगा पॉजिटिव साइड में कितना है 1, तो 1 ओमेगा, बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एरिया कितना है 1 × 4, 4 × सैम्पल ओमेगा, पॉजिटिव साइड में कितना है भाई 2, तो हो जाएगा ओमेगा × 2, यानी कि 4 सैम्पल 2 ओमेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का, यह आ जाएगा 2 सैम्पल ओमेगा + 4 सैम्पल 2 ओमेगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इससे हमें ये सीखने को मिला कि कोई भी सिग्नल को हमें ऐसे सिग्नल में ब्रेक डाउन करना चाहिए जिसके बारे में हमें पता है। जैसे कि ये सिग्नल था, तो हम डायरेक्टली इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को नहीं लिख सकते, या फिर हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट को चेंज कर करके। जैसे -2 से -1 तक 1 वैल्यू है, फिर -1 से 1 तक ये वैल्यू है, फिर 1 से 2 तक ये वैल्यू है। 3 इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है आपको, सिंपल, बहुत लंबा हो जाता। आपको रेक्ट में कन्वर्ट करके उसका डायरेक्ट पता है, तो आप डायरेक्ट आंसर ये लिख सकते हो।